हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लास से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उनको सब्सक्राइब कर ले। आज जो अपन ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हो, राजस्थान के ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। और राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान जीके है उसमें ये टॉपिक है। इनमें से एक दो प्रश्न बन के आती है, चाहे वो पटवार हुआ, रिट हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ या ग्राम सेवक या कोई सी भी भर्ती हो जिसमें राजस्थान जीके है और उसमें अभ्यारण्य वाला टॉपिक है, तो इनमें से एक दो प्रश्न बन के आते ही है। तो देखो आज पढ़ेंगे, कोशिश ये करेंगे कि अपन जो पढ़ेंगे इनसे एक बार एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इस तरीके से अपन इनको बारीक से अपन इनको पढ़ेंगे। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है। तो देखिए पहले राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य यानी अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन रह रहे हैं? वन्य जीव रह रहे हैं। तो इनके बारे में अपन बात करते, देखो बेसिक रूप से दो तीन चीजें। वन्य जीव की सुरक्षा, वन्य जीव की जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा भारत के जो संविधान है उस संविधान में इनका उल्लेख हो रखा है। और संविधान की जो आठवीं अनुसूची जिसके अंतर्गत 3 सूचियां है, तो ये जो वन्य जीव जो सुरक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव जो भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का है। और समवर्ती सूची का जो कार्य है वो किसका है? केंद्र प्लस राज्य का। तो केंद्र प्लस राज्य का यानी दोनों केंद्र हो और चाहे राज्य हो, सभी को क्या करना पड़ेगा? वन्य जीवों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो जो वन्य जीवों की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। तो पहला आपको ये ध्यान रखें। उसके बाद में देखो 2 अधिनियम आपको याद रखना है। वो अधिनियम 2 देखो। पहला अधिनियम अपन राज्य सरकार का देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा, यानी राजस्थान सरकार द्वारा सन 1951, डेट आपको याद रखना, वो तारीख कौन सी याद रखनी है? सन 1951 के अंतर्गत एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम का नाम था वन्य जीव तथा प्राणी संरक्षण अधिनियम। तो इसका देख सकते हैं आप, अधिनियम का नाम था वन्य जीव तथा प्राणी संरक्षण अधिनियम। और ये जो अधिनियम पारित हुआ, ये अधिनियम पारित कब हुआ था? सन 1951 ईस्वी के अंतर्गत ये पारित हुआ। वन्य जीव प्राणी यानी इनका जो संरक्षण करना, इनके रूप में ये अधिनियम 1951 के अंतर्गत ये पारित हुआ। और इस अधिनियम के तहत, यानी इस अधिनियम के तहत 3-4 वर्ष लगे। और 7 नवंबर 1955, अगली जो तारीख आती है वो आती है 7 नवंबर 1955 ईस्वी में। 7 नवंबर 1955 ईस्वी में राजस्थान के कई शिकार क्षेत्र, राजस्थान के कई जो शिकार क्षेत्र थे उनको अभ्यारण्य में परिवर्तन किया। यानी कि जो राजस्थान के जो शिकार क्षेत्र थे राजा महाराजों के उस समय, तो उनको 7 नवंबर 1955 में कि इनको किसके अंतर्गत परिवर्तन कर दिया? अभ्यारण्य के अंतर्गत इनको परिवर्तन कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक लाइन तो ये याद रखनी है। उसके बाद में देखो भारत सरकार द्वारा भी एक अधिनियम पारित हुआ। भारत सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित हुआ। और ये अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1972 ईस्वी। इसकी जो तारीख आती है वो तारीख कौन सी आती है? सन 1972 ईस्वी के अंतर्गत ये अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम का नाम क्या था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। अधिनियम था वन्य
जीव सुरक्षा अधिनियम। और ये अधिनियम पारित कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1972 ईस्वी के अंतर्गत ये पारित हुआ था, ये ध्यान रखना। और इस अधिनियम का जो नाम था वो नाम था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम के तहत वन्य जीव संरक्षण स्थलों को 3 भागों में विभाजित किया। यानी इस अधिनियम के तहत वन्य जीव संरक्षण स्थलों को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। और 3 भाग कौन से हैं? तो नंबर 1, 2 और 3। देखो नंबर 1 पे रखे राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 पे जो आया था वो किसको रखा? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पे यानी जो देख रेख का जो जिम्मेदारी है वो केंद्र की रहती है। तो 3 मतलब ये 3 स्थलों में रखे। तो नंबर 1 पे किसको रखा था? राष्ट्रीय उद्यान को रखा था। और नंबर 2 पे रखा था वो किसको रखा था? अभ्यारण्य। नंबर 2 पे जो रखा था वो अभ्यारण्य को रखा था। और नंबर 3 पे रखा था आखेट निषेध क्षेत्र। यानी आखेट निषेध क्षेत्र को नंबर 3 पे रखा। तो आखेट निषेध क्षेत्र और अभ्यारण्य पे राज्य सरकार का रहता है और राष्ट्रीय उद्यान पे केंद्र का अधिकार रहता है। तो भारत सरकार द्वारा सन 1972 के अंतर्गत वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम के तहत वन्य जीव संरक्षण जो स्थल है इनको 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखा। 1 में राष्ट्रीय उद्यान रखा, 2 पे अभ्यारण्य रखा और 3 पे आखेट निषेध क्षेत्र रखे थे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ध्यान रखें, वर्तमान में अगर अपन राजस्थान की बात करें, जैसे वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान की बात करें तो ये है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ में इनके अंतर्गत लिखते जाओ। देखो आगे क्या बन रहे हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत क्या स्थिति इन वन्य जीवों के बारे के अंतर्गत है। तो मैं लिख रहा हूं राजस्थान में, यानी वर्तमान के अंतर्गत आज जो वर्तमान है इसके अनुसार वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से, यानी लिख सकते हो राजस्थान में वर्तमान में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों की जो सुरक्षा के लिए है वो जो निम्न जो स्थान यानी कितने भागों के अंतर्गत विभाजित कर रखा है या क्या है, तो उनके बारे के अंतर्गत या सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो पहला नंबर 1 सुरक्षा के लिए नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 पे रख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 पे कौन सा आ रहा है? राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, वो राजस्थान में कितने हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और तीनों राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है क्या है, अभी तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को अपन पढ़ेंगे। अभी आपको संख्या याद रखनी, राष्ट्रीय उद्यान कितना आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, ध्यान रखें। उसके बाद में नंबर 2 पे बात करते हैं तो आ गए राजस्थान के अंतर्गत अभ्यारण्य। राजस्थान के अंदर जो अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्यों की जो संख्या वो संख्या कितनी है? 26। ये प्रश्न एग्जाम में जब 25 थे उस समय ये एग्जाम प्रश्न आ रखा है कि राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं। तो अब वर्तमान में 26 है, लेकिन ये जब प्रश्न आया उस टाइम में अभ्यारण्यों की संख्या 25 थी। तो वर्तमान में आप याद रखें इसकी जो संख्या हो गई अभ्यारण्य राजस्थान में कितना हो गए? 26 अभ्यारण्य है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में बात करें जंतुआलय। राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान के अंतर्गत जो जंतुआलय वो कितने आ गए? 5 जंतुआलय। ये आपको ध्यान रखना, 5 जंतुआलय। अब वो 5 जंतुआलय कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन से जिले के अंतर्गत है, तो जिले भी आपको याद रख लेना, 5 है। तो देखो राजस्थान के अंतर्गत 5 जिले थोड़े प्रमुख है जिनके नाम ज्यादा हाईलाइट रहते हैं, जिसमें नंबर 1 कौन सा हो गया? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। और कौन सा हो गया? कोटा।
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, 4 जिले हो गए। पांचों नाम जो आता है अगर प्रमुख जिलों के हिसाब से तो वो अजमेर का आता है। यहाँ पे जंतुआलय में आपको अजमेर याद नहीं रखना और यहाँ पे याद क्या रखना है, बीकानेर। यानी इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वर्तमान में 5 जंतुआलय स्थित है, ये आपको ध्यान रखिए। चौथा सुरक्षा के लिए देखो चिड़ियाघर, वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान में जो चिड़ियाघर है वो चिड़ियाघर भी कितने हैं, 5 चिड़ियाघर है। और 5 चिड़ियाघर वाले भी जिले कौन से हो गए, ये कि ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। यानी जहां पे जंतुआलय स्थित है वहां पे क्या है, चिड़ियाघर स्थित है। तो वर्तमान राजस्थान में कितने चिड़ियाघर हैं, तो 5 चिड़ियाघर स्थित है, ध्यान रखें। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा एमपी पूछा जा सकता है मृगवन, मृगवन राजस्थान में वर्तमान में कितने मृगवन है, तो 7 मृगवन है, ये आपको ध्यान रखना, 7 मृगवन है। और अगर अगली बात करें तो और क्या पूछता है सुरक्षा के हिसाब से, तो छठा आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध जो क्षेत्र राजस्थान में वर्तमान में कितने हैं, 33 है। आखेट निषेध क्षेत्र वर्तमान में कितने हैं, 33 है। और इन 33 में ये प्रश्न आ सकता है, आईएमपी है कि सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो जोधपुर जिले में है। और जोधपुर जिले में कितने हैं, 8 आखेट निषेध क्षेत्र है, ध्यान रखें। यानी शिकार पे प्रतिबंध है वहां पे, तो आखेट निषेध क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, जोधपुर में। और जोधपुर में कितने हैं, 8 है। और वो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे कौन कौन से क्षेत्र है जिनके नामों के बारे में। तो वर्तमान में ध्यान रखना, राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभ्यारण्य है, 5 जंतुआलय, चिड़ियाघर 5 है, मृगवन 7 है, आखेट निषेध क्षेत्र 33 है। और सर्वाधिक कहाँ है, तो जोधपुर के अंतर्गत है, ध्यान रखिए। इनके बाद एक चीज और याद रखनी, राजस्थान में वर्तमान में जैविक उद्यान, यानी राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में जो जैविक उद्यान है उन जैविक उद्यानों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 2 जैविक उद्यान है। एक जैविक उद्यान नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंतर्गत है, एक सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंतर्गत है, जहां पे जैविक उद्यान है। तो जैविक उद्यानों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 2 है वर्तमान के अंतर्गत। एक तो हो गया नाहरगढ़, और नाहरगढ़ कहाँ पे है, जयपुर में है। और एक कहाँ पे हो गया सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में है। कब घोषित हुए और क्या क्या है, एक एक को अपन पढ़ेंगे, उसमें अपन इनकी चर्चा करेंगे। तो अभी आप पढ़ रहे हो किसको पढ़ेंगे, वर्तमान में तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है पहले वो कितनी हो गई, 3। प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। 3 के नाम थे, एक अभ्यारण्य का नाम दे दिया। तो पहले आपको नाम भी याद रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और कौन सा नहीं है। और इनमें टाइगर परियोजना भी चल रही है, तो टाइगर परियोजना का भी अपन चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो संख्या 3 है। अपना पहले जो इसमें टॉपिक हो गया वो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान कितना आ रहे हैं, 3। जैसा भी देखो, माना कि ये अपना राजस्थान है, वैसे मैप पूरा सही नहीं है लेकिन समझ लेना आप, माना कि ये है राजस्थान में। अपन को पढ़ना क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों को अपन को पढ़ना है। तो राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत नंबर 1 अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान का नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2
इस जगह नंबर 2 पे जिसका नाम हो गया केवला देव घना पक्षी विहार। केवला देव घना पक्षी विहार, ध्यान रखना केला देवी करौली और केवला देव जो आता है अभ्यारण्य सॉरी राष्ट्रीय उद्यान, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है तो भरतपुर। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो आता है ये कहाँ पे आता है तो सवाई माधोपुर। और लास्ट जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है और उसका नाम आ गया तीसरे राष्ट्रीय उद्यान का नाम, जिसका नाम हो गया मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या हो गया मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। अब देखो आप इनमें जो आपको मुख्य रूप से तारीखें जो याद रखनी हो, तारीखें याद कौन सी रखनी है, सबकी तारीखें मैं एक साथ लिख रहा हूं। जिसमें देखो नंबर 1, इसमें 3 तारीखें याद रखनी है। नंबर 1 याद रखनी है 1955। फिर याद रखना आपको 1 नवंबर 1980 और फिर आपको याद रखनी है सन 1974। फिर आपको तारीख याद रखनी है सन 1974। अब देखो इन तीनों तारीखें से प्रश्न क्या बन रहे हैं। प्रश्न की बात करते हैं इन तीनों के अंतर्गत। तो सन 1955 में मैंने आपको पढ़ाया था 7 नवंबर 1955 में राजस्थान के कई शिकार क्षेत्र थे जिनको अभ्यारण्य के अंतर्गत घोषित कर दिया, अर्थात रणथंभौर जो इसको 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया। 1955 में इसे क्या बनाया था अभ्यारण्य का दर्जा दिया, यानी अभ्यारण्य घोषित किया सन 1955 ईस्वी के अंतर्गत। लेकिन इसमें जो आईएमपी है वो आईएमपी आपको याद रखना 1 नवंबर 1980 और 1 नवंबर 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, अर्थात आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर कब बनाया 1 नवंबर 1980 को बनाया गया था। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान वो आपको ध्यान रखना 1 नवंबर 1980 और वो रणथंभौर वाला। राजस्थान में अभी तक 3 राष्ट्रीय उद्यान, और ये बात अगर अपन भारत में करते हैं तो भारत में वर्तमान में 105 राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है कि राजस्थान में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो तारीख याद रखनी है अगले सन 1974 में ऐसा क्या है तो 1974 की बात करते हैं तो देखो सन 1971 ईस्वी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने टाइगर अधिनियम पारित किया था और टाइगर अधिनियम के तहत टाइगर परियोजना चलाई गई थी। और वो टाइगर परियोजना चलाई भारत में पहली बार टाइगर परियोजना चलाई थी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंतर्गत जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंतर्गत सन 1973 के अंतर्गत, और राजस्थान के अंतर्गत पहली टाइगर परियोजना 1974 में चलाई गई थी। तो 1974 के अंतर्गत क्या हो गया रणथंभौर उद्यान के अंतर्गत टाइगर परियोजना शुरू की। और ये शुरू तो की लेकिन ये कौन सी हो गई राजस्थान यानी राज्य की पहली टाइगर परियोजना कब शुरू की गई थी सन 1974 ईस्वी में। और कहां पे की गई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत की। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अपन कहते हैं, जैसे कि इसको प्रसिद्ध प्रश्न बनता है, इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघों का घर जो कहते हैं वो किसको कहते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को ही कहते हैं। और टाइगर परियोजना 1974 में शुरू की गई थी। और ये आपको ध्यान रखना यही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की
दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए प्रश्न को ढंग से पढ़े आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला सबसे बड़ा होगा अभ्यारण्य। तो और अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पूछे तो उद्यान के अंतर्गत कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं। 1974 में यहाँ पे टाइगर परियोजना, और ये टाइगर परियोजना राज्य की पहली टाइगर परियोजना। और क्या प्रश्न बनते हैं इनमें से? देखिए पहले अपन इनकी भी साथ साथ में चर्चा कर ले। तो देखिए आप पहले इसमें केवलादेव घना पक्षी विहार से क्या प्रश्न है? तारीखें आपको याद रखनी 1956, फिर याद रखना 26 अगस्त 1981। तारीख जो याद रखनी वो तारीख की कौन सी याद रखनी? 26 अगस्त 1981। उसके बाद में एक तारीख और आपको याद रखनी है 1985। इसमें भी 3 तारीख और इसमें भी 3 तारीख। अब देखो यहाँ पे इन 3 तारीख में से प्रश्न क्या बन रहा है। 1956 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया। अभ्यारण्य का दर्जा केवलादेव को दिया, वो कब दिया था? 1956 को दिया था। और 26 अगस्त 1981 IMP तारीख याद रख ले, इसे दिया राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा या घोषित किया। यानी राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव को बनाया। और ये केवलादेव को जो बनाया वो कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सन 1981। 26 अगस्त 1981 में राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया। और ये राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर भी याद रख लेना 3 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा रणथंभौर और सबसे छोटा केवलादेव। 26 अभ्यारण्य में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, और सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर के अंतर्गत है। ये राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना पक्षी। 26 अगस्त 1981 में इसे दूसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। और अब जो तारीख याद रखनी है वो तारीख याद रखनी है 1985 अति IMP तारीख है। 1985 में क्या बनता है? 1985 ईस्वी में केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। यानी सन 1925 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर 1985 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में केवलादेव घना पक्षी विहार को सम्मिलित किया। ध्यान रखना वर्तमान में राजस्थान के 9 स्थल है। वर्तमान में राजस्थान के 9 स्थल है जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल कर रखा है। उसमें अपना केवलादेव वाला भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ध्यान रखना। और 2010 में जंतर मंतर वेधशाला है। और राजस्थान के 6 किले हैं, यानी 6 दुर्ग है। मैं अलग से दुर्ग का वीडियो बनाऊंगा जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत 2017 में शामिल किया। और लास्ट स्थान जो है जयपुर का परकोटा, जिसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल कर रखा है। और आप नीचे कमेंट में डालें वो 6 किले कौन कौन से दुर्ग है जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो 1985 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल कर रखा है केवलादेव घना पक्षी विहार को। अब देखो इनका नाम ही है केवलादेव घना पक्षी, यानी पक्षी है
तो आप इसका उपनाम अगर याद रख सकते हो, इसको कहते हैं पक्षियों की स्वर्ण स्थली, या फिर आप इसको कह सकते हो शरण स्थली। यानी यहाँ पे पक्षी सर्वाधिक रहते हैं और विदेशी पक्षी भी आते हैं, तो इसको स्थली भी कह सकते हैं या स्वर्ण स्थली भी इसको कह सकते हैं आप केवलादेव घना पक्षी विहार को। कौन से विदेशी पक्षी आते हैं जिसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इधर याद रखिए मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क से आपको जो याद रखना हो, याद तारीख की बात याद रखनी है, तो तारीखें देखो, एक याद रखनी 2003, एक तारीख इसमें से 2003, एक तारीख 2006, 2 तारीखें तो हो गई। उसके बाद में आपको इसमें से तारीखें याद रखनी, जैसे 9 जनवरी 2012 और एक तारीख याद रखनी है आपको 11 अप्रैल 2011, 11 अप्रैल 2011। अब देखो इनमें से आपके प्रश्न जो बन रहे हो, प्रश्न क्या बन रहे इनके अंतर्गत है। नंबर 1 की बात करते हैं अपन, इसके अंतर्गत है तो 2003 में, 2003 के अंतर्गत दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जिनकी लोकेशन है झालावाड़ और कोटा, कोटा और झालावाड़ के अंतर्गत है। इनमें से कुछ हिस्सा तोड़कर 2003 में एक पार्क बनाया और उस पार्क का नाम जो रखा गया था, उस पार्क का नाम रखा था राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा था, जिसको 2006 के अंतर्गत, 2006 के अंतर्गत इसी का नाम परिवर्तन किया और नाम परिवर्तन करके इसका नाम रख दिया मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया था और वो कब किया था, 2006 ईस्वी में इसका नाम रख दिया था। अब देखो आप इसमें से जो आईएमपी तारीखें, वो तारीखें ये 2 याद रखनी है और 2 तारीखें जो याद है वो कैसे इसको आप याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखो 11 अप्रैल 2011 को इसके अंतर्गत राज्य की दूसरी टाइगर परियोजना शुरू की। यानी राजस्थान में अभी तक टाइगर परियोजना, वो टाइगर परियोजना कितनी है, तो टाइगर परियोजना अभी तक राजस्थान के अंतर्गत 3 है। एक 1974, एक 1978 और एक 2011। यानी अभी तक टाइगर परियोजना है, सॉरी ये राज्य की दूसरी नहीं, राज्य की तीसरी। यानी अभी तक जो राजस्थान के अंदर टाइगर परियोजना, और टाइगर परियोजना कितनी है, 3 टाइगर परियोजना है, 1974, 1978, 2011। तो 1974 में रणथंभौर में हो गई, 2011 में तीसरे मुकंदरा हिल्स के अंतर्गत हो गई और 1978 के अंतर्गत सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है, जो अपन को अभ्यारण्य अभी पढ़ना बाकी है। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में राजस्थान की दूसरी टाइगर परियोजना और वो अलवर के अंतर्गत शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखें। तो अब ये तीसरी टाइगर परियोजना हो गई, तो ये तारीख तो आपको याद हो ही गई होगी। यानी इससे क्या दिया, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। तो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया वो 9 जनवरी 2012 के अंतर्गत दिया था। तो अभी तक राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 1 1980, नंबर 2 81 और नंबर 3 2012 के अंतर्गत इसे तीसरे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। अब देखो इन और उद्यानों से क्या प्रश्न बनते हैं, ये तो इनके प्रमुख रूप से तारीखें जो है। अब मैं यहाँ पे देखो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब इनके बारे में अपन इन क्यों प्रसिद्ध है वो पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पे आप देखिए, जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों राष्ट्रीय उद्यानों की अपन चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध क्या है? नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। नंबर 2 पे कौन सा था? केवलादेव गना पक्षी विहार। और नंबर 3 पे कौन सा हो गया था? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। अब यहाँ पे आप देखो, जिनकी अपन ने चर्चा कर ली उनको बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको अपन क्या कह रहे थे? भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघों का घर कह रहे, तो बाघों से आपको जो याद रखना हो, याद क्या रखना है? 3 चीजें को आपको याद रखनी है बाघों से। नंबर 1, 2 और 3 बाघों के नाम याद रखने आपको। और बाघों के नाम कैसे याद रखने? नंबर 1 मछली बाघिन, मछली बाघिन। नंबर 2 सुल्तान बाघ। और नंबर 3 आपको बाघिन पे याद रखना है, सुल्तान हो गया बबली, बबली बाघिन। अब देखो 3 से प्रश्न क्या बन रहे हैं? इनसे प्रश्न इस प्रकार से बन रहे। देखो, इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो प्रसिद्ध बाघिन थी वो कौन सी थी? मछली बाघिन थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो प्रसिद्ध बाघिन थी वो बाघिन कौन सी थी? मछली बाघिन थी, जिसे कहते हैं लेडी ऑफ लैंग। इसका उपनाम है, कभी याद रख लेना, ध्यान रख लेना, लेडी ऑफ लैंग। किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है मछली बाघिन को कहा जाता है। और इसी मछली बाघिन पर ध्यान रखना, डाक टिकट भी जारी हो रखा है। मछली बाघिन पे डाक टिकट भी जारी हो रखा है। और इसको ट्रेवल ऑपरेटर फॉर टाइगर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। तो लिख लेना आप, ट्रेवलर ऑपरेटर फॉर टाइगर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया था, वो पुरस्कार किसको दिया गया था? मछली बाघिन को दिया गया था। और इसी मछली बाघिन पर डाक टिकट भी जारी हो रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न इसके बन सकते हैं। अब बात मैं कर रहा हूं कि सुल्तान बाघ और बबली बाघिन से प्रश्न क्या बनता है? तो सन 2008 ईस्वी के अंतर्गत इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था बाघ विस्थापन। बाघ विस्थापन किया और सुल्तान और बबली को, सुल्तान बाघ और बबली को यहाँ से रणथंभौर से सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर के अंतर्गत भेजा गया था। यानी वहाँ पे बाघों की संख्या कम हो रही थी, तो वहाँ से उनको, वहाँ रणथंभौर से इनको यहाँ सरिस्का के अंतर्गत भेजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। अब बाघ की बात आ गई, तो बाघ से आपको ये याद रखना, एक नाम आपको याद रखना है, कैलाश सांकला। अब नाम क्या याद रखना आपको? कैलाश सांकला। और कैलाश सांकला जो निवासी है वो कहाँ का है? जोधपुर का निवासी है। लेकिन इसकी कर्म स्थली, यानी इन्होंने जो कर्म किए, इनका जो कार्य था वो कार्य कहाँ था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से था इनको। तो इनको बाघों से लगाव ज़्यादा होने के कारण कैलाश सांकला को कहते हैं राजस्थान का टाइगर मैन। राजस्थान का टाइगर मैन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कैलाश सांकला को कहते हैं। और राजस्थान सरकार ने, ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण हेतु, वन्य जीव संरक्षण हेतु व्यक्तिगत रूप से, समूह, संस्था, कोई संगठन
अगर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है वन्य जीवों के लिए तो राजस्थान सरकार उसको कैलाश सांकला पुरस्कार देती है। और कैलाश सांकला का प्रश्न ये आ रखा है कि ये निवासी कहाँ का था, तो जोधपुर का था, यह आपको ध्यान रखना है। तो वन्य जीव संरक्षण है तो कैलाश सांकला पुरस्कार दिया जाता है। इसे राजस्थान का टाइगर मैन के नाम से पुकारा जाता है। तो ये रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहने का प्रमुख कारण ये है। और देखो इसके अंतर्गत, इस जो उद्यान के अंतर्गत और प्रसिद्धि क्या क्या है इनके अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल, जो प्रमुख स्थल जो पूछ लिया जाता है, जैसे एक नदियों से प्रश्न पूछ ले कि इस उद्यान की नदियाँ कौन सी है, प्रमुख नदियाँ, तो नदियाँ दो है, एक नदी बनास है और एक नदी कौन सी है, चंबल। राजस्थान के 6 जिलों में दोनों ही बहती है, चंबल भी 6 जिलों में बहती है और बनास भी कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। तो बनास और चंबल का जो मिलन हो रहा है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत ही हो रहा और इस उद्यान के अंतर्गत ये होकर बहती है, यह आपको ध्यान रखें। अब देखो अगला, प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से है। प्रसिद्ध स्थल इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल, तो नंबर 1 त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जी है, ये कहाँ स्थित है, तो ये रणथंभौर सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है, ध्यान रखें। और खोड़ा गणेश जी कहाँ पे है, तो किशनगढ़ के अंतर्गत है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर हो गया। दूसरा देखो इसमें मलिक तालाब, मलिक तालाब जो बना रखा है ये किस उद्यान के अंतर्गत बन रखा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तालाब से याद रखना पद्मला तालाब भी यहाँ पे बन रखा है। नंबर 3 पद्मला तालाब। और सबसे ज्यादा एमपी 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की जो छतरी बन रखी है वो छतरी रणथंभौर में बन रखी है। जो चौहान वंशीय शासक था जिसका नाम था हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिन्हा की 32 साल के कार्यकाल या 32 साल की उसकी कार्यकाल स्मृति में इन्होंने एक छतरी बनाई थी, उसका नाम हो गया 32 खंभों की छतरी। और इसी छतरी को कहते हैं न्याय की छतरी के नाम से पुकारा जाता है। तो न्याय की छतरी के नाम से भी इसी को पुकारा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो छतरी से आपको याद रख लेना, इसमें है कुत्तों की छतरी, कुत्तों की छतरी भी है और कुकुट घाटी भी है, कुकुट घाटी भी यहाँ पर बन रखी इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। और एक झील और बन रखी जिसका नाम है रामबाग झील। तालाब तो हो गया, तो एक झील और बन रखी है रामबाग झील। तो रामबाग झील भी किसके अंतर्गत बन रखी है, वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बन रखी है। इनके प्रसिद्ध स्थल है ये वाले है। अब देखो केवलादेव से तारीखी वारी की सब चर्चा कर ली अपने। पक्षी यहाँ पे ज्यादा है तो पक्षी से आपको याद रखना, पक्षी कौन सा याद रखना, सबसे पहला साइबेरियन सारस। नंबर 2 पक्षी हो गया साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस की शरण स्थली जो यहाँ पे सर्वाधिक रहता है। और एक पक्षी और है जिसका नाम है रोजी फिस्टर। रोजी फिस्टर पपिया ही है, रोजी फिस्टर नामक पपिया पाया जाता है। तो साइबेरियन सारस पक्षी की शरण स्थली, यानी शरण स्थली ये हो गया कि ये एक पक्षी कौन सा, विदेशी है। और विदेशी ये शरण लेता है, वो कहाँ पे लेता है, केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना। साइबेरियन सारस पक्षी सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है, केवलादेव के अंतर्गत देखने को मिलता है। और रोजी फिस्टर नामक पपिया जो देखने को मिलता है वो भी कहाँ पे मिलता है, केवलादेव के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अब और प्रसिद्ध इनके अंतर्गत 2 घास है और वो घास का नाम भी आपको याद रखना है। और वो घास कौन सी इनके अंतर्गत है, एक घास तो है एंचा, प्रमुख घासों के अंतर्गत एक घास तो कौन सी, एंचा घास।
एंचा घास हो गई, ए घास है पेलेसलम। ए घास तो कौन सी है, एंचा घास है, और ए कौन सी है, पेसेप्लम है। ये यहाँ से गड़बड़ है, पेसेप्लम। दो प्रकार की यहाँ पे घासें पाई जाती है, पेसेप्लम घास और एंचा घास। एंचा घास से आपका प्रसिद्ध प्रश्न बन सकता है, और एंचा घास से आपका प्रसिद्ध प्रश्न ये बन सकता है कि इस घास के अंतर्गत इस साइबेरियन सारस पक्षी जो विदेशी है, इसके पैर फंसकर मृत्यु होने का खतरा रहता है। यहाँ पे पैर फंस जाते हैं और इसके यहाँ फंसने की वजह से इसकी मृत्यु का खतरा रहता है, यानी इसके पैर फंसकर यहाँ पे मर जाते हैं। ये एंचा घास जो इस केवलादेव के अंदर देखने को मिलती है, और एक मिलती है पेसेप्लम नामक घास भी यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रसिद्ध स्थल की बात करें इसमें, तो प्रसिद्ध स्थल इसमें अजान बांध, और अजान बांध, और ये अजान बांध जो बन रखा वो किस नदी पे बन रखा, तो रूपारेल नदी, और रूपारेल नदी पर ये बांध बन रखा है। और इस अजान बांध के पीछे की तरफ कदम वृक्ष देखने को यहाँ पे मिलते हैं, तो कदम वृक्ष भी यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, जो केवलादेव के अंतर्गत मिलते हैं, ध्यान रखें। अब देखिए मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स के अंतर्गत अगर बात करें प्रसिद्ध स्थल की, तो प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत तो देखो यहाँ पे एक तो गुप्तकालीन यानी गुप्तकालीन शिव मंदिर यहाँ पे बन रखा है प्रसिद्ध, एक तो देखने लायक, और दूसरा यहाँ पे है अबली मिणी का महल। अबली मिणी का महल बन रखा है, ये यहाँ पे महल बन रखा है, और इस महल का निर्माण जो कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने करवाया, और इस अबली मिणी को कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल, यानी हाड़ौती प्रदेश का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, अबली मिणी के महल को कहते हैं। और राजस्थान का ताजमहल यानी राजस्थान का पहला ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा जोधपुर। जसवंत थड़ा महल जोधपुर में है, जिसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल, और हाड़ौती प्रदेश का ताजमहल कहते हैं अबली मिणी के महल को कहते हैं। ये मुकुंदरा हिल्स में बन रखा है, और ये प्रसिद्ध क्यों है, राजस्थान के अंतर्गत है, तो ये प्रसिद्ध है हीरामन प्लस गागरोनी तोते के लिए। हीरामन प्लस गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। केवलादेव से NH-11 भी निकलता है, तो ये भी याद रखना। और दरा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी मुकुंदरा का ही एक पार्ट है, जिससे NH-12 भी निकलता है। तो ये राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान और हुए। कैसा लगा आपको वीडियो, आप इसको आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई रह गए इसमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, जरूर इनका अपन सॉल्यूशन बताएंगे। और न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन मिलेंगे राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। धन्यवाद।